हाय, गुड इवनिंग ऑल। एक बार फिर से आप सबका वेलकम है एडोएक्स इंडिया में। हम पढ़ रहे थे किंगडम, एक नया किंगडम। हमने अब तक जो किंगडम पढ़ लिया था वो किंगडम था मोनेरा। हम पढ़ रहे थे किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। तो किंगडम प्रोटिस्टा में अब तक हमने जिस बारे में बात की थी, हमने किंगडम प्रोटिस्टा को बेसिकली 5 इसमें सब ग्रुप्स में बांटे थे। कौन कौन थे वो सब ग्रुप? वो सब ग्रुप थे क्राइसोफाइट, डायनोफ्लाइटलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लिम मोड्स और आपका प्रोटोजोअन्स। तो हमने कल तक बात कर ली है किसकी? क्राइसोफाइट्स की। और क्राइसोफाइट्स की जब हमने बात की थी तो मैंने उसको याद करने का तरीका बताया था कि ये बहुत रो रहे हैं, ठीक है। और इसके 2 सब मेंबर्स थे, या क्राइसोफाइट्स के अंदर हमको 2 मेंबर्स के बारे में या 2 चीज़ों के बारे में या 2 ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। वो कौन कौन से थे? डायटम्स और डेस्मिड्स, ठीक है। तो डायटम और डेस्मिड्स से हम आज आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि ये डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं। कल जब मैंने आपको क्राइसोफाइट्स के बारे में बताया था तो एक छोटा सा हिंट दिया था जिसके ज़रिए आप क्राइसोफाइट्स को याद कर सकते हैं। उसी तरह से आज डायनोफ्लैजिलेट्स के लिए भी मैं आपको छोटा सा हिंट दूंगा जिससे आपको डायनोफ्लैजिलेट्स याद हो जाएगा। डोंट वरी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की तरफ, पर एक बार देख लेते हैं कि कल जो हमने क्राइसोफाइट्स पढ़ा था उसमें क्या क्या मेजर चीज़ें थी जो याद रखने वाली थी। क्या क्या चीज़ें थी मेजर चीज़ें? माइक्रोस्कोपिक थे, फ्रेश प्लस मरीन वाटर में पाए जाते थे, मोस्टली मरीन वाटर में पाए जाते हैं। डिफरेंट शेप थे, दुनिया में जितने भी तरह के शेप हो सकते हैं वो आपको इमेजिन करने को मैंने कहा था। और ये हर तरह के शेप के पाए जा सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है और डिफरेंट शेप, ब्यूटीफुली डिफरेंट शेप स्ट्रक्चर है। और क्या बताया था मैंने कि ये ऑटोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं, यानी फोटोसिंथेटिक कर पाते हैं। और जो मेजर चीज़ थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो क्या याद करने को आपको याद रखने है? इस अगर आप ये 2 मेंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, डायटम्स और किसके बारे में? डेस्मिड्स के बारे में, वो याद करने वाली चीज़ थी कि इनको कहा जाता है चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन ये कहलाते हैं। इसके अलावा क्या था कि ये दोनों हैं, कौन कौन से? आपके डेस्मिड्स और आपका डायटम। ये या डायटम और डेस्मिड्स ये जो हैं वो किस ग्रुप के मेंबर भी हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रुप के मेंबर भी हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स कौन होते थे? जो खुद से तैर नहीं सकते थे या स्विम नहीं कर सकते थे। तो ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे? ये जाते थे वेव के सहारे, गो विद द वेव। जिस तरफ हवा चले, जिस तरफ की लहर उठी, जिस तरफ का वेव है उस तरफ ये चले जाएंगे। और क्या इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किस पॉइंट ऑफ व्यू से? आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको याद रखने या करने वाली चीज़ है वो ये कि भले ही ये कितने भी छोटे हैं, यूनिसेल्युलर हैं या प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन ये है बहुत स्ट्रॉन्ग। क्यों है ये स्ट्रॉन्ग? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल बनी होती है ना, वो किससे बनी होती है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बनी होती है। और इनका सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बनी होती है। तो अगर आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से वो सारा स्ट्रक्चर देखना है और क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आई बटन में मैंने इसका पिछले वीडियो का लिंक दे दिया है, वो भी आप चेक कर सकते हो, आई बटन में जाके देख सकते हो, ठीक है। और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में मैंने क्या बताया था कि जब ये डेड हो जाते हैं तो कहाँ चले जाते हैं? ओशियन का जो नीचे सतह होता है ना, वहाँ पर इनका जो सेल वॉल है वो पाउडरी बन के जमा हो जाते हैं। तो इनको हम क्या बोलते थे? इनको हम बोलते थे डेस्मिसियस अर्थ। तो ये डेस्मिसियस अर्थ जो है ना वो प्रॉपर्टी में ग्रिटी होती है। तो ग्रिटी होती है तो क्या क्या फ़ायदा मिलता था हमको, या क्या इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस था इनका? कि इससे क्या होता है कि आप फिल्ट्रेशन का काम कर सकते हो। तो ये फिल्ट्रेशन के काम में आते हैं। किसके किसके फिल्ट्रेशन के काम में आते हैं? आपके काम में आते हैं फिल्ट्रेशन के ऑयल और सिरप्स के। तो ये मेजर चीज़ हमने देखी थी। और डिटेल में अगर आपको देखना है, आई बटन पे जाइए और आई बटन पे मैं इसका लिंक दे दूंगा, दिया हुआ है, और वहाँ जाके आप सारी चीज़ें पिछले वीडियो से देख सकते हैं। तो आपको इस वाले वीडियो में मदद मिल जाएगी जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम कवर करेंगे क्या?
डायनोफ्लैजिलेट्स। एक और चीज बताई थी, सॉरी, डायनोफ्लैजिलेट्स हम आगे बढ़े इससे पहले मैं और आपको बता देता हूँ। डायटम्स के बाद हमने क्या पढ़ा था? डायटम्स के बाद हमने पढ़ा था डेस्मिड। डेस्मिड को मैंने क्या बोला था कि साइड हीरो है, इसका लगभग स्ट्रक्चरल वैसे ही है, लेकिन आपको डेस्मिड्स में याद रखने वाली चीज ये है कि हम इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गी। क्यों बोलते हैं गोल्डन एल्गी? क्योंकि इनमें जो ये है ना, येलो एंड ब्राउन कैरियोनाइट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कैरकनाइट्स पाए जाते हैं। तो कैरकनाइट्स पाए जाने की वजह से कौन कौन से कलर के? आपका येलो और ब्राउन। तो ये कैसे नजर आते हैं? गोल्डन नजर आते हैं, इसलिए इनको गोल्डन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलो एक बार देख लेते हैं हमने क्या पढ़ लिया था पिछली बार? हम पढ़ लिए क्राइसोफाइट्स। आज हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स। चलो दिखते हैं, लिख दो यहाँ पर डायनोफ्लैजिलेट्स, फिर अपन उसके बारे में आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, DINOF फ्लैग, ठीक है, जिलेट्स, GLLATES। हम पढ़ेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स। तो अब क्राइसोफाइटा में मैंने आपको बताया था कि उसका नाम कैसे नजर आता था। शुरुआती तौर पर जैसे ही हमने क्राइसोफाइटा लिखा था तो उसका नाम कैसा नजर आता था? शुरुआत से ही क्राई क्राई, है ना। तो हमने ये जानने की कोशिश की थी कि भाई ये क्यों इतना क्राई करते हैं। वैसे ही देखो ये डायन टाइप्स नाम लग रहा है ना, डायन टाइप्स नाम, डायनोफ्लैजिलेट्स। तो आपका पहला इंप्रेशन जो नाम से है वो डायन जैसा इंप्रेशन है इसका, है ना। तो एनसीईआरटी की बुक क्या बोलती है? एनसीईआरटी की बुक इनके बारे में बोलती है कि ये कैसे होते हैं? ये होते हैं ऑटोट्रॉपिक टाइप के। कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक टाइप के, ठीक है। लेकिन फैक्ट ये है कि इनमें 50% जो है ना इस तरह के ऑर्गेनिज्म वो होते हैं हेट्रोट्रॉपिक तरह के। ये अब नाम से ही पता है डायन टाइप की, तो किसी ना किसी को तो खाएगी ना। तो चूंकि एनसीईआरटी की बुक में क्या दिया हुआ है कि ये ऑटोट्रॉपिक तरह के, हेट्रोट्रॉपिक तरह के नहीं दिए हैं, तो यहाँ पर अभी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिखूंगा ना वो लिखूंगा मैं कैसे? ऑटोट्रॉपिक जैसा। एक और चीज है जो इस पूरे नाम के साथ आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। इस नाम के साथ पूरा रिलेट करने के लिए एक और चीज बता देता हूं जिसके थ्रू आपको ये डायनोफ्लैजिलेट्स हमेशा याद रहेगा। एक सीरियल आता था DD1 पे, ठीक है, उसको हम बोलते थे शक्तिमान, ठीक है। तो जब ये आता था तो पता नहीं आप तब कितने छोटे रहे होंगे, लेकिन ये जो शक्तिमान था ना ये इंडिया का सुपर हीरो था, ठीक है। जैसे स्पाइडरमैन है ना सुपर हीरो, वैसे इंडिया का सुपर हीरो जो था वो कौन था? शक्तिमान था। तो शक्तिमान का खास बात क्या था? शक्तिमान की खास बात ये थी कि जब शक्तिमान को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था ना, तो शक्तिमान कैसे करता था? ऐसे कर लेता था, फिर ऐसे गोल गोल घूमता था, जिग 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 शक्तिमान, ठीक है। तो ऐसे ही जिग 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 शक्तिमान, ठीक है। तो ये जो ऐसे ही जो ये डायनोफ्लैजिलेट्स है ना, ये शॉर्ट ऑफ शक्तिमान है। कैसे है ये? शॉर्ट ऑफ शक्तिमान है। शॉर्ट ऑफ शक्तिमान लिख लेते हैं, याद रहे, ताकि आपको ये याद करने के उससे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। शॉर्ट ऑफ शक्तिमान है। तो ये रहता है एक वाटर में ही या एक्वेटिक ही होता है, मोस्टली मरीन होता है, और फ्रेश वाटर में भी पाया जा सकता है, लेकिन मोस्टली मरीन वाटर में पाया जाता है। तो इसकी खास बात क्या है ना, ये शॉर्ट ऑफ शक्तिमान है। ये पानी में रहता है और अगर इसको यहाँ से वहाँ जाना है ना, तो ये ऐसे सीधे नहीं जाता है। ये कैसे जाता है? ऐसे राउंड करके जिग 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 ऐसे पहुंचेगा आपके पास। कैसे पहुंचेगा? ऐसे ऐसे राउंड घूम के, ठीक है। तो इसलिए इसको शॉर्ट ऑफ शक्तिमान के नाम से भी जान सकते हैं या ध्यान में रख सकते हैं कि ये जो है प्रोटिस्टा किंगडम का शक्तिमान है, जो ऐसे मोशन से शक्तिमान टाइप घूम घूम के इधर उधर घूमता है, फिरता है, ठीक है। तो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जल्दी से, तो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। चलो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है इसके, वो हम देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी की जो बुक बोलती है वो क्या बोलती है कि ये कैसे हैं? ऑटोट्रॉपिक है। तो हम लिख लेते हैं ये कैसे हैं? ऑटोट्रॉफिक है। कैसे हैं? ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक है इन द सेंस ये क्या कर सकते हैं? अपना खाना खुद बना सकते हैं। अब
अगर आप एक चीज पूछ सकते हो कि अगर ये भी ऑटोट्रॉफिक हैं और डायटम्स और डेस्मिड भी ऑटोट्रॉफिक ही थे, तो हमको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमको इसको अलग ग्रुप में रखना पड़ा। ठीक है, वो भी ऑटोट्रॉफिक था, ये भी ऑटोट्रॉफिक है। ठीक, तो इसको अलग ग्रुप में क्यों रखा गया है? तो इसकी वजह मैं बता देता हूं आपको कि इसको अलग ग्रुप में क्यों रखा गया है। इसको अलग ग्रुप में रखने की वजह है कि ये कैसे होते हैं, ये कलरफुल होते हैं। ये कैसे होते हैं? कलरफुल। कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं। ठीक है, तो हमारा वो जो था ना, कौन, डायटम्स, वो कलरफुल नहीं था, वो बेचारा सीधा साधा टाइप का ऑर्गेनिज्म था। ये कलरफुल तरह का ऑर्गेनिज्म है। तो याद रखना कि ये जो डायन है ना, जिसके पास फ्लैजिला है, देखो इसके नाम से पता लग जाएगा हमको कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। डायनो एक तो डायन टाइप की है, तो 50% लोगों को खाने पीने का काम करती। एक और इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कि ये खून की लहरें बहा देती है, किसमें? ओशियन में। तो डायनो का काम क्या है? खून के ओशियन बहा देना। ठीक है, या खून बहाना, है ना। तो डायनो प्लस फ्लैजिलेट्स, तो एक ऐसी डायन जिसके पास फ्लैजिलेट्स है। और क्या याद रख सकते हो? याद रख सकते हो कि ये किस तरह होते हैं, पाए जाते हैं? ये कलरफुल होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? डिफरेंट काइंड ऑफ कलर पिगमेंट पाए जाते हैं। तो इसलिए ये डिफरेंट कलर के हो सकते हैं या पाए जाते हैं। एक और वजह है, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें, इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में एक और चीज आती है कि हमने देखा था कि पिछला जो हमारा डायटम्स था, ठीक है, उसका सेल वॉल कैसा था? उसका सेल वॉल बड़ा मजबूत था और SiO2 या सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना हुआ था। यहां पर भी सॉरी, सेल वॉल पाई जाती है। कैसी सेल वॉल होती है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आप अगर पुराने जमाने का या कोई महाभारत आपने सीरियल देखा होगा, तो कैसा होता था? जो वॉरियर लोग रहते थे, वो जब युद्ध करने जाते थे या वॉर करने जाते थे, तो अपने ऊपर आर्मर पहन के रखते थे ना, अपने ऊपर आर्मर पहनते थे। वैसे ही ये आर्मर इसके बॉडी के चारों तरफ पाया जाता है, या इसका सेल वॉल इस तरह से बना होता है। तो ये डायन है, तो भाई इसको खतरा भी है कि लोग डायन समझ के इसको नुकसान ना पहुंचा दे। तो ये अपने चारों तरफ क्या की होती है? अपने सेल को सेल वॉल से, मोटे सेल वॉल से चारों तरफ से कवर कर रहते हैं, आर्मर पहने होते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी डायन है जो कलरफुल डायन है और जिसके पास फ्लैजिला है, ऑटोट्रॉपिक है और कलरफुल होती है, पिगमेंट पाए जाते हैं। और इसके बॉडी के चारों तरफ क्या रहेगा? आर्मर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो वो आर्मर लाइक स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? चलो जरा देख लेते हैं। वो आर्मर लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, तो समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये आर्मर लाइक स्ट्रक्चर जो है इसका, ये हम बना लेते हैं। ठीक है, चलो ये आर्मर लाइक स्ट्रक्चर आप बना लो ऐसे। ठीक है, और फिर ऐसे, है ना, और फिर एक आर्मर लाइक स्ट्रक्चर हमने बना लिया लगभग ऐसे। ठीक है, सुंदर नहीं बना यार, इधर से ये हो गया। ठीक है, चलो, तो ये आर्मर लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। अब इसकी खास बात क्या होती है कि डायनोफ्लैजिलेट्स में तो हमने डायन वाले कैरेक्टर्स तो देख लिए हैं, अब इसमें फ्लैजिलेट वाला स्ट्रक्चर भी देख लेते। तो ये ऐसे 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 यहाँ से जुड़ा होता है। ठीक है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है और ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है फ्लैजिला। लेकिन फ्लैजिला जो है ना, इनका थोड़ा सा डिफरेंट है। किस तरह का फ्लैजिला होता है वो हम देखते हैं। ये एक फ्लैजिला इस तरफ पाया जाता है और एक फ्लैजिला जो है ना वो इस तरफ पाया जाता है। तो एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला पाया जाता है। दैट्स वाई अब अगर आप ये उस पूरे स्ट्रक्चर को देखोगे ना, तो एक फ्लैजिला जो है ऐसे ऊपर घूमता है और एक फ्लैजिला ऐसे घूमता है। इसलिए ये शॉर्ट ऑफ शक्तिमान मूवमेंट शो करते हैं। तो ठीक है, तो इसमें ये पूरे बॉडी की तरफ इस तरह का क्या रहेगा? आपका आर्मर रहता है इसके। और ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है आपका सेलुलोसिक जो प्लेट है उससे ये बनी होती है। तो चलो हम लिख लेते हैं
ये काहे की बनी है? ये जो प्लेट्स हैं ये काहे की हैं? ये बनी हुई हैं आपकी सेल्यूलोसिक प्लेट से, सेल्यूलोसिक प्लेट्स से। ये क्या है? सेल्यूलोसिक प्लेट है, राइट। तो ये सेल्यूलोसिक प्लेट से बनी हुई, इसके बॉडी के चारों तरफ आर्मर पाया जाता है और दो फ्लैजिला पाए जाएंगे। एक आपका ये किस तरह का फ्लैजिला हो गया? ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला हो गया, फ्लैजिला, ठीक है। और ये कैसा होगा? ये ट्रांसवर्स, ये कैसा होगा? ट्रांसवर्स फ्लैजिला होगा, ठीक है। ये ट्रांसवर्स फ्लैजिला हो गया, ठीक। तो ये दो तरह का फ्लैजिला पाया जाता है इसमें, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला और एक जो है वो ट्रांसवर्स फ्लैजिला पाया जाता है। तो अगर दोनों डायटम्स और इसके बीच में अगर डिफरेंस करें तो क्या हो गया? एक तो ये कलरफुल होते हैं, वो कलरफुल नहीं थे, तो ये थोड़े रंगीली डायन है। और इसमें फ्लैजिला पाया जाता है, उसमें वो कैसे थे? फाइटोप्लैंक्टन्स थे। उसमें मोटालिटी के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई भी फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता था, जबकि इसमें क्या पाया जा रहा है? फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। ना सिर्फ एक बल्कि दो फ्लैजिला पाए जा रहे हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला और दूसरा ट्रांसवर्स फ्लैजिला। सो दैट जो मोशन आपको बताया ना, मूवमेंट का, जो शक्तिमान शॉर्ट ऑफ मूवमेंट, ठीक है, या इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान जैसा जो घूम घूम के एक जगह से दूसरे जगह जाना, वो इन फ्लैजिला के पोजीशन और उनकी हरकतों की वजह से क्या होता है? वो शॉर्ट ऑफ राउंडिंग मूवमेंट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो क्या अंतर हो गया भाई? उसमें कैसा था? उसमें उसकी सेल वॉल जो थी वो मजबूत थी, वो किसकी बनी होती? सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बनी थी। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर आपका ये जो प्लेट्स ये किससे बनी हुई हैं? इसके सेल वॉल या ये आर्मर किससे बना होता है? ये सेल्यूलोसिक से बना होता है। किससे बना होता है? सेल्यूलोसिक प्लेट से। किससे बना है? सेल्यूलोसिक प्लेट। कौन सी प्लेट है ये? सेल्यूलोज की बनी हुई सेल्यूलोसिक प्लेट है, ठीक है, सेल्यूलोसिक प्लेट है, राइट। तो ये अंतर हो गया। प्लस क्या डिफरेंस हो गया? वहां पर कोई भी फ्लैजिला नहीं था, या कोई भी लोकोमोशन के लिए, सॉरी, आपके मोटालिटी के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था जिससे वो फाइटोप्लैंकेट्स कहलाते थे, प्लैंक्टन्स कहलाते थे। लेकिन इसके पास क्या है? इसके पास फ्लैजिला है। इसके पास फ्लैजिला है। क्या है? फ्लैजिला है। इसके पास फ्लैजिला है, ठीक है। और कैसे कैसे फ्लैजिला है इसके पास? इसके पास दो तरह के फ्लैजिला हैं। इसके पास कैसे हैं? दो तरह के फ्लैजिला हैं। एक को हम क्या बोलेंगे? एक को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, और दूसरा ट्रांसवर्स फ्लैजिला है, ठीक है। तो ये अंतर समझ में आया कि दोनों के बीच में क्या फर्क था। फिर से देख लेते हैं। ये जो हमारा डायटम था वो बेचारा सीधा साधा था, रोता गाता था, रोने गाने वाला, रात दिन उसको क्या करना पड़ता था? रात दिन उसको फोटोसिंथेसिस करना पड़ता था, इसलिए वो क्या कहलाते थे? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन कहलाते थे, है ना। अभी अगर उसमें और इसमें अंतर देखें तो ये कैसा है? ये भी एनसीईआरटी की बुक बोलती है कि ये ऑटोट्रॉपिक है या फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन 50% मेंबर जो हैं वो कैसा है? हेट्रोटॉपिक नेचर भी शो करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर लिखे हैं ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट हम किसको लेके चलेंगे, फॉलो करके किसको चलेंगे? एनसीईआरटी को। वो बेचारे सीधे साधे थे, ठीक है, उतने कलरफुल, कुछ कलरफुल नहीं थे। ये कलरफुल होते हैं क्योंकि डिफरेंट कलर ऑफ पिगमेंट पाए जाते हैं। वहां पर डायटम्स के चारों तरफ क्या पाया जाता था? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का की सेल वॉल पाई जाती थी। यहाँ पर क्या पाया जाता है? सेल्यूलोसिक प्लेट के आर्मर जैसा स्ट्रक्चर दिखने वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो सेल्यूलोज का बना होता है, या उसको हम सेल्यूलोसिक प्लेट बोलते हैं। वहां पर कोई भी मोटालिटी के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई
फ्लैजिला या किसी और तरह का स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए वो फाइटोप्लैंक्टन्स कहलाते थे। यहाँ पर क्या है, इसके पास फ्लैजिला तो है मोर्टेलिटी के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और वो भी किस तरह का फ्लैजिला, एक तो नंबर में 2 है और एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक ट्रांसवर्स है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स फ्लैजिला होने की वजह से ही ना ये शॉर्ट ऑफ शक्तिमान मूवमेंट आपको देते हैं। क्या है, ये एक फ्लैजिला हो गया, राइट, नजर आ रहा है, और ये एक फ्लैजिला हो गया। तो ये वाला फ्लैजिला क्या कहलाया, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, और ये वाला फ्लैजिला क्या कहलाया, ये कहलाया ट्रांसवर्स फ्लैजिला। तो इस वजह से ये ट्रांसवर्स फ्लैजिला और आपके लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला की वजह से ही क्या है, ये शॉर्ट ऑफ शक्तिमान या राउंडिंग मूवमेंट से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। अब जो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इनमें एक जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है गोनिया लक्स। क्या बोलते हैं उसको, लिख लेते हैं हम, ठीक है, लिखते हैं गोनियाउलेक्स। क्या बोलते हैं इसको, गोनियाउलेक्स। अब मेरे पास रेड कलर की का पेन नहीं है, नहीं तो मैं जरूर इसको रेड कलर में लिखता। क्यों, क्योंकि ये रेड कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। कौन, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, गोनियाउलेक्स। ये गोनियाउलेक्स क्या होता है, जब कभी भी मरीन वाटर में ब्लूम कर जाते हैं ना, ब्लूम इन द सेंस क्या, कि जब हद से ज्यादा बढ़ जाएं, खूब सारे हो जाएं, तो ये क्या करते हैं, पूरे मतलब जहां जहां पर भी ये बढ़े रहते हैं या ब्लूम करते हैं, वो जगह ये रेड कर देते हैं। क्योंकि ये रेड कलर के हैं, गोनियाउलेक्स रेड कलर के, तो खूब सारे होंगे तो वो पर्टिकुलर जगह कैसे नजर आएगी, रेड नजर आएगी। तो ये कॉज करते हैं क्या, आपका मरीन में या ओशन में रेड टाइड। क्या करते हैं, रेड टाइड। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि रेड टाइड जो है ना, वो किसकी वजह से होता है, कौन इसको बनाता है, या ओशियन में रेड टाइड किसकी वजह से आते हैं। अब कहीं अगर मन में अगर आपके आ रहा होगा ना रेड सी, तो बिल्कुल भूल से भी वो रेड सी नहीं, रेड सी का रेड दिखने की वजह अलग है। ये सिर्फ टाइड पैदा करते हैं, या एक लहर जहां पर ये ज्यादा है ना, जहां पर ज्यादा उग गए या जहां पर ज्यादा डेवलप हो गए या जहां पर ज्यादा रिप्रोडक्शन करके एक साथ हो गए, तो वहां पर उस पर्टिकुलर जगह पे क्या होता है, वो पर्टिकुलर जगह रेड नजर आने लगती है। तो इसलिए इसकी वजह से इनको हम बोलते हैं कि ये रेड टाइड पैदा करते हैं या इसका कॉज है। कौन है, गोनियाउलेक्स। तो मैंने आपको शुरू में बोला था ना कि ये डायन है, क्या करती है, समंदर में खून भी फैलाने का काम करता है ये ग्रुप, ठीक है। तो फिर से देखो, डायनोफ्लैजिलेट्स, नाम से कैसा नजर आ रहा है, जैसे डायन है ना। तो अगर दो नाम को अगर मैं समझने के लिए ये कर दूं, दो पोर्शन में बांट दूं, तो एक डायन जिसके पास फ्लैजिला है। डायन में क्यों बोल रहा हूं, उसका एक और कारण भी आपको दूंगा। एक फर्स्ट तो कि 50% लोग हेटेरोट्रॉपिक हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं दिया, ओके, बट 50% लोग जो है डायनोफ्लैजिलेट, वो जो है 50% ऑर्गेनिज्म, वो कैसा है, हेटेरोट्रॉपिक ट्रॉफिक न्यूट्रिशन का प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। और 50% ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। तो हो सकता है एनसीईआरटी ने वो 50% का रेफरल लेके 50% में आपको ऑटोट्रॉफिक दिया है। तो एक वजह वो हो गई। दूसरा, ये कलरफुल होते हैं, थोड़े रंगीली डायन है, ठीक है। तो अब चूंकि डायन है तो इसको भी अपनी जान का खतरा है ना, लोग जानते हैं, हम अगर किसी को जानेंगे कि ये डायन है तो उससे बच के रहेंगे ना, या उसको भी नुकसान पहुंचाने का कोशिश करेंगे। तो ये याद करने के लिए चीजें है ना, मैं किसी तरह का कि वो आप अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूं कि कोई डायन होती है ये ठीक है। आपको याद किस तरह से हो पाए वो आप वो उस पे मत जाना कि डायन होती है और ये, ठीक है। तो डायनोफ्लैजिलेट्स में डायन का रोल में हमने क्या जाना
कि भाई ये डायन है कोई जो हेट्रोट्रॉपिक भी होती है 50% और इसके 50% जो है वो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। इनमें पिगमेंट पाया जाता है, सो दैट ये कैसे नजर आते हैं, कलरफुल नजर आते हैं। तो डायटम से ये अलग कैसे हैं, आप पहला क्वेश्चन जो था वो यहाँ पर क्लेरिफाई हो जाता है कि भाई अगर वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते थे डायटम्स और ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो हम इसको अलग ग्रुप में क्यों रखें, क्योंकि वो कलरफुल नहीं थे, ये कलरफुल हैं। उनके सेल वॉल कैसा था, उनका सेल वॉल भी बहुत मजबूत था, इनका डायटम्स का। तो उनका सेल वॉल किससे बना हुआ था, SiO2 से या सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। यहाँ पर इनकी बॉडी के चारों तरफ सेल्यूलोसिक प्लेट पाई जाती है, सेल्यूलोसिक प्लेट पाई जाती है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, जिसकी वजह से ये इनके बॉडी के चारों तरफ आर्मर जैसा स्ट्रक्चर बनता है। सेल्यूलोसिक प्लेट का, एक मिनट, हम इसको सेल्यूलोसिक प्लेट को एक बार फिर से लिख लें, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि ये सही लिखा है। तो चलो सेल्यूलोसिक प्लेट एक बार फिर से हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, सेल्यूलोसिक प्लेट, CELLU, सेल्यूलोसिक प्लेट, ठीक है, सेल्यूलोसिक प्लेट। तो यहाँ पर सेल्यूलोसिक प्लेट है, ठीक है, यहाँ पर भी सुधारने की जरूरत है, जल्दी में, चलो ठीक है। तो यहाँ पर भी सेल्यूलोसिक क्या पाए जाते हैं, यू करना पड़ेगा ना यहाँ यार, सेल्यूलोसिक प्लेट पाई जाती है यहाँ पर भी, ये याद रखना, सेल्यूलोसिक प्लेट पाई जाती है, वहाँ पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की प्लेट पाई जाती थी। अब इसी ग्रुप का एक ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, रेड पिगमेंटेड होता है या रेड कलर का रहता है, वो क्या करता है, ओशन में रेड टाइड पैदा करता है। तो ये भी मैं बताया था आपको कि डायन है तो भाई खून तो फैलाएगी, ठीक है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। एक और चीज याद रखने की जरूरत है कि ये क्या करते हैं, इस ग्रुप के मेंबर ना कभी कभी क्या करते हैं कि जो सी है वहां पर ये क्या करते हैं, वाटर में टॉक्सिन भी छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं, टॉक्सिन, क्या करते हैं, टॉक्सिन्स छोड़ देते हैं, ठीक है। तो टॉक्सिन छोड़ते हैं कहाँ, इन वाटर, देखो अब ये एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया डायनो वाला। एक तो समंदर को लाल बना दे रहे हैं, खून की तरह या ब्लड की तरह रेड बना दे रहे हैं, ठीक है। और हेट्रोट्रॉपिक आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। और इनके इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म जो है वो वाटर में टॉक्सिन भी कभी कभी छोड़ देते हैं। अब जब कभी ना ये टॉक्सिन जो है उसको जो मोलस्कन है वो अगर कंज्यूम कर लिए, ठीक है, वो अगर कंज्यूम कर लेते हैं, तो ह्यूमन ऐसा है कि वो बहुत सारे मोलस्कन्स को खाता भी है, ठीक है, बहुत सारे मोलस्कन्स को खाता है। तो ये जो वाटर में ये इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म ने जो टॉक्सिन छोड़ा है ना, उसको अगर उन्होंने कंज्यूम कर लिया, अपने अंदर ले लिया, और फिर उस मोलस्का को किसी ह्यूमन ने खाया, तो फिर मौत भी हो जाती है या डेड भी हो जाती। तो उस तरह की पॉइजनिंग को कहा जाता है शेलफिश पॉइजनिंग। क्या बोलते हैं, शेलफिश पॉइजनिंग। क्या बोलते हैं, शेलफिश पॉइजनिंग, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, शेलफिश पॉइजनिंग को भी शेलफिश पॉइजनिंग कहा जाता है। अगर कोई मोलस्कन ने ये कंज्यूम कर लिया जो इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म ने जो टॉक्सिन वाटर में छोड़ा था। तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया भाई डायनोफ्लैजिलेट्स में। डायनोफ्लैजिलेट्स में मोटा मोटी मेजरली आपको सिर्फ इतनी ही चीज याद रखने की जरूरत है, बाकी कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। ज्यादा अगर बढ़ा के लिखना है पॉइंट, अगर आपको आपके स्कूल्स में स्कूल के होम एग्जामिनेशंस में या होम बोर्ड में, तो आप लिख सकते हो कि ये यूनिसेल्युलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं तो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, पिगमेंट पाए जाने की वजह से ये कलरफुल होते हैं, ठीक है। इनमें फ्लैजिला पाया जाता है, दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला होता है, एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है।
लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला और ट्रांसवर्स फ्लैजिला के एक्टिवेशन या इस तरह से पोजीशन होने की वजह से ये जब मूव करते हैं तो कैसे करते हैं, सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इनके सेल के चारों तरफ जो है वो सेलुलोसिक प्लेट का आर्मर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। और इस ग्रुप का एक और ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोनियोलेक्स, ठीक है, गोनियोलेक्स। तो ये क्या करते हैं, गोनियोलेक्स जो ओशन है वहां पे जब ये ब्लूम करते हैं तो रेड टाइड बनाते हैं, या लहर को पूरी, या जिस जगह पे है वहां पर क्या करते हैं, समंदर या ओशन जो है वो रेड नजर आने लगता है। तो रेड टाइड का कॉज जो है वो गोनियोलेक्स है। इस ग्रुप के जो या डायनोफ्लैजिलेट्स के जो मेंबर्स हैं वो सम टाइम क्या करते हैं, पानी में टॉक्सिन भी छोड़ते हैं या जहर भी छोड़ते हैं, या टॉक्सिन इन वाटर रिलीज करते हैं। अगर किसी मोलस्कन ने उसको कंज्यूम कर लिया और फिर उस मोलस्का को ह्यूमन ने किसी ने कंज्यूम कर लिया तो नौबत मौत तक आ सकती है या डेथ भी हो जाती है। तो इस तरह की पॉइजनिंग को सेल फिश पॉइजनिंग कहा जाता है। तो इतना ही आपको देखना है डायनोफ्लैजिलेट्स में। उम्मीद है आपको डायनोफ्लैजिलेट्स ये वाला ग्रुप भी समझ में आया होगा। यहां पर हम डायनोफ्लैजिलेट्स को खत्म करेंगे। तो अब तक हमने जान लिया कि क्राइसोफाइटा को याद करने का तरीका बता दिया आपको बता दिया मैंने डायटम्स और डेस्मिड्स के बारे में, आपको बता दिया मैंने डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, और उसको याद करने का तरीका कि आप डायनोफ्लैजिलेट्स को किस तरह से याद रख सकते हैं। उम्मीद है कि आप इसको याद रख पाएंगे आसानी से। और अब हम आगे जो देखेंगे वो देखेंगे यूग्लियोनाइड। यूग्लियोनाइड्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं बात कर रहा था न्यूट्रिशन प्रोसेस की, किसकी बात कर रहा था, न्यूट्रिशन प्रोसेस की, तो हमने बेसिकली 5 सब ग्रुप में बांटे थे प्रोटिस्टा को। अगर आप सबको याद हो कौन कौन सा 5 सब ग्रुप था, वो 5 सब ग्रुप था क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लियोनाइड और स्लिम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स, है ना। तो मैंने बताया था कि ऊपर के 2 लोग जो हैं उसको एनसीईआरटी बुक रेफरल के हिसाब से, एनसीईआरटी करिकुलम के हिसाब से हम क्या मानते हैं, उनको हम मानते हैं ऑटोट्रॉपिक तरह का ऑर्गेनिज्म। और नीचे के 2 लोगों को दो जो थे कौन कौन, स्लिम मोल्ड्स और आपका प्रोटोजोन्स, उनको हम क्या मानते थे, उनको हमने क्या लिखा था, उनको हमने लिखा था कि ये जो 2 लोग हैं या ये 2 ऑर्गेनिज्म हैं, ये कैसे हैं, हेटेरोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन का तरीका है या प्रॉपर्टी है वो शो करते हैं। बीच में बच गया था यूग्लियोनाइड। तो यूग्लियोनाइड क्या करता था, यूग्लियोनाइड को हमने कैसे लिखा था, वो था मिक्सोट्रॉफिक तरह का न्यूट्रिशन प्रोसेस शो करता था या नेचर शो करता था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है यूग्लियोनाइड कि ये मिक्सोट्रॉफिक तरह का क्या करता है, न्यूट्रिशन शो करता है। तो आगे हम क्या देखेंगे, यूग्लियोनाइड देखेंगे। अच्छा, कल जब मैं ये 5 इसमें सब ग्रुप्स में बांट रहा था क्राइसोफाइटा को, तो मैंने आपको बोला था कि मुझे जैसे याद है ना, 5 सब ग्रुप प्रोटिस्टा को बांटने का, तो मैंने क्या बोला था, सीडी चढ़ के एसपी बना, या ABCDE में AB निकाल देना, CDE रख लेना और फिर उसके बाद SP याद कर लेना, है ना। एक और तरीका है इसको याद करने का, मजाक में भी याद कर सकते हो आप, कि उसका ट्रिक है चार्मिंग दीदी इंग्लिश सीखो प्लीज, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो प्रोटिस्टा के सब ग्रुप्स को, क्या, चार्मिंग दीदी इंग्लिश सीखो प्लीज। तो अगर आपको ये लाइन याद है तो आपको प्रोटिस्टा के सब ग्रुप्स आसानी से याद हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि डायनोफ्लैजिलेट्स में जितनी इंपॉर्टेंट चीज थी, आपको इंपॉर्टेंट चीज जिसके बेसिस पे आपको चीजें याद रखनी है वो इतनी ही है। इससे ज़्यादा कुछ भी और याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके याद रह जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ पर कैसे याद रखना है, एक डायन है जिसका नाम ही डायनोफ्लैजिलेट से शुरू हो रहा है। जैसे हम क्राइसोफाइटा को हमने याद किया था कि वो क्राई से स्टार्ट होता था, ये डायनो से स्टार्ट हो रहा था, डायन टाइप्स नेम है। तो एक ऐसी डायन है जो रंगीली है, जिसके पास 2 हंटर या कोड़े हैं, जिसको हम फ्लैजिला कहते हैं।
एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक ट्रांसवर्स है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, और जो अच्छे से याद करना है इस ग्रुप में, कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से जो ज़्यादा याद रहे, वो कुछ याद रहे नहीं रहे, ये याद रखना कि रेड टाइड इन ग्रुप के एक ऑर्गेनिजम्स के कारण या वजह से ही होता है, और उसका रीजन जो है वो क्या है, गोनियोलैक्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। और आज के सेशन में हमने सीखा या जाना डायनोफ्लैजिलेट्स को। उम्मीद करता हूं कि डायनोफ्लैजिलेट्स आपको समझ में आया, और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ 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 लाइक वीडियो, कमेंट ऑन इट, और सब्सक्राइब दिस चैनल, सो दैट जब कभी भी कोई नया अपडेट हम दें, आपके पास तुरंत के तुरंत वो अपडेशन पहुंच जाए और आप भी अपडेट रहें। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सब जुड़े हुए थे एडुएक्स इंडिया के साथ। मैं हूं एहतशाम सिद्दीकी। गुड नाइट, शब बखैर।